हरि ओम आनंदम प्रशांति जीवन दर्शनम नमो सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक मंत्रों का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृतमगमय ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं
केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति। ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान रहे गुणवान के संगत, ध्यान रहे तपस्वी संग किन्हो, बुद्धि विवेक विचार रहे संत सन्यासी सुसज्जन किन्हो। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग प्रशांत योगाश्रम 50वां मंच पर कालयुक्त व सिद्धार्थ संवत्सर सन 2025 ईस्वी के आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी की तिथि से लेकर पूर्णिमा की तिथि तक आयोजित श्री गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 5 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम के आज चतुर्दशी तिथि को चौथे दिन के सत्संग में उपस्थित हैं। श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर सत्संग के कार्यक्रम में गुरु तत्व पर विचार किया जाता है। हम सभी लोगों ने पिछले कई वर्षों से
ज्ञान तत्व के रूप में जो गुरु की प्रतिष्ठा है, इसके संबंध में गुरु स्तोत्र के माध्यम से गुरु तत्व पर हम सभी लोगों ने विचार किया है और उन विचारों का श्रवण किया है। गुरु शब्द इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, सामान्य रूप से ज्ञान देने वाले को गुरु बोलते हैं। लेकिन गुरु शब्द के शाब्दिक अर्थ को और फिर इसके दार्शनिक स्वरूप को भी समझना चाहिए। जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों है, और गुरु की महिमा क्या है, इसको भी समझने की आवश्यकता होती है। और फिर गुरु की शरणागति को हम ग्रहण कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से करते हैं, इसको भी भली भांति समझना चाहिए। इस तीनों ही प्रकरण पर पिछले कई वर्षों से हम सभी लोग विचार करते आ रहे हैं कि गुरु तत्व क्या है, जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों है, और गुरु की शरणागति को हम ग्रहण कैसे करते हैं। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर जो सत्संग प्रवचन का कार्यक्रम होता है, मुख्य रूप से इन्हीं 3 प्रकरणों पर हम सभी लोग विचार करते हैं। तो गुरु तत्व क्या है, इस प्रथम प्रकरण के अंतर्गत गुरु शब्द पर जब विचार करते हैं एक गुरु शब्द का अर्थ होता है भारी। गुरु माने भारी। व्याकरण में गुरु शब्द का एक अर्थ किया गया है भारीपन। यदि आप वैशेषिक दर्शन का अध्ययन करेंगे तो उसमें जो है 24 प्रकार के गुण बतलाए गए हैं, और उन 24 गुणों में एक गुण है गुरुत्व, और इसी गुरुत्व शब्द को लेकर के ही शब्द बना है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्व जोड़ आकर्षण बराबर होता है गुरुत्वाकर्षण। आप सभी लोग जानते हैं इस धरती के अंदर, इस पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण का बल है, और ये पृथ्वी अपनी इसी गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा
किसी भी चीज को, जो वस्तुएं इस पृथ्वी की कक्षा के अंदर आने वाली होती है, उसको अपने केंद्र की ओर खींच कर रखती है। कर्षण का अर्थ ही होता है खींचना। आकर्षण का मतलब हो गया अपनी ओर खींचना। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से ये पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर खींचती है। यही कारण है कि आम के पेड़ से जब आम टूटता है, वह नीचे धरती पर आकर के गिरता है, वो आकाश की ओर नहीं जाता। न्यूटन, जिन्होंने इस धरती के गुरुत्वाकर्षण का खोज किया, जब वो एक बार अपने सेब के बागान में सुबह सुबह टहल रहे थे, तो न्यूटन ने अचानक देखा कि सेब के पेड़ से एक सेब टूटता है और नीचे धरती पर आकर के गिरता है। सेब के पेड़ से, जहां से सेब टूटा था, और वह सेब टूट करके धरती पर जहां पर गिरा था, दोनों के बीच खाली जगह का जब उसने अनुमान किया, और फिर उसके मन में एक बात आई कि सेब के पेड़ जहाँ से सेब टूट कर के गिरा है, उस स्थान से, और जहाँ पर सेब गिरा है धरती पर, उस स्थान से बीच में जितना जगह है, खाली जगह, सेब के पेड़ के ऊपर तो उससे कई गुना अधिक खाली जगह है। सेब टूटकर सेब के पेड़ के ऊपर आकाश की ओर जो उतना खाली जगह है, उस ओर क्यों नहीं गया? जो कि पेड़ से सेब टूट करके कम खाली जगह धरती पर आकर के गिरा। यही घटना न्यूटन के अंदर एक बौद्धिक ज्ञान को उत्पन्न किया, जिसके द्वारा उसने धरती के गुरुत्वाकर्षण बल को खोज निकाला। उसी समय उसकी बुद्धि में एक बात समझ में आ गई कि इस धरती के केंद्र में कोई न कोई एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी चीज को अपने केंद्र की ओर, अपनी तरफ वो खींच लेती है। तो धरती किसी भी वस्तु को जिस शक्ति के द्वारा अपने केंद्र की ओर खींचती है, उसी बल को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्व वैशेषिक दर्शन के अंदर 24 गुणों में एक गुण है, गुरुत्व। और वहां गुरुत्व का अर्थ है भारीपन। जैसे कि किसी भी चीज में वजन होता है, वेट होता है, जिसके कारण से वो भारी लगता है। पत्थर को उठाइए और एक रूबी के बंडल को उठाइए, तो हाथ में उठाने से ही पता चल जाता है कि जो पत्थर का टुकड़ा है वह भारी है अपेक्षाकृत रूबी के बंडल से। तो गुरुत्व का एक अर्थ होता है भारीपन, भारी। तो गुरु, गुरु माने भारी।
अच्छा, यदि इस अर्थ में भी गुरु को समझते हैं कि गुरु का एक शाब्दिक अर्थ होता है भारी, तो भाई किससे भारी और कितना भारी? गुरु का अर्थ यदि भारीपन होता है तो गुरु कितना भारी है और किससे भारी है? क्योंकि आपके अंदर जो बुद्धि है ना, किसी भी चीज को ये तुलनात्मक अर्थ में ही समझता है। जैसे कि आप कहते हैं कि वो बड़ा है, तो तुरंत आपकी बुद्धि सोचने लगती है कि कितना बड़ा है और किससे बड़ा है। यदि गुरु का एक शाब्दिक अर्थ भारी है तो किससे भारी और कितना भारी? आप किस चीज से इसकी तुलना करेंगे? यदि कोई जड़ वस्तु होती है तो जड़ वस्तु से आप उसकी तुलना करते हैं, और यदि कोई चेतना संपन्न व्यक्ति है तो उसकी तुलना आप चेतना संपन्न व्यक्ति से ही करेंगे। जैसे कि अभी मैंने पहले उदाहरण दिया कि पत्थर का टुकड़ा है और रुई का बंडल है, दोनों में से कौन अधिक भारी है, तो हाथ में लेकर के ही अंदाजा लगा लेते हैं कि पत्थर का टुकड़ा अधिक भारी है और रुई का जो बंडल है वो हल्का है। तो तुलना हुआ तो दो जड़ वस्तु के बीच में, पत्थर भी जड़ वस्तु है और रुई का बंडल भी जो है वो जड़ वस्तु है। लेकिन जब आप बोलते हैं गुरु, और गुरु का शाब्दिक अर्थ में एक शाब्दिक अर्थ है भारी, क्योंकि वैशेषिक दर्शन में 24 गुण बतलाए गए हैं और उन 24 गुणों में एक गुण है गुरुत्व, और गुरुत्व का अर्थ ही होता है भारीपन। अब यदि गुरु का एक शाब्दिक अर्थ है भारीपन या भारी, तो ये बुद्धि जो है ये तुलना करने लगती है कि किससे भारी और कितना भारी। अब जो गुरु है वो कोई जड़ वस्तु तो है नहीं, चेतना संपन्न व्यक्ति है, चेतना संपन्न व्यक्तित्व है, तो फिर हम चेतना संपन्न व्यक्ति से ही तो तुलना करेंगे ना। अच्छा, चेतना संपन्न जो व्यक्ति है, तो व्यक्ति तो बहुत है, लेकिन जिस व्यक्ति के संपर्क में, जिस व्यक्ति के संबंध में आप अपना जीवन जीते हैं, तो सबसे नजदीकी संबंध वाले जो व्यक्ति होते हैं वे कौन होते हैं? माता पिता होते हैं सबसे पहले। यदि व्यक्ति को देखा जाए, चेतना संपन्न किसी व्यक्ति को देखा जाए, तो चेतना संपन्न व्यक्ति तो बहुत सारे हैं, किंतु आप जो जीवन जीते हैं, जिससे आपका सबसे नजदीकी संबंध होता है, व्यक्तियों में सबसे ज्यादा नजदीकी संबंध वाले कौन व्यक्ति हैं? तो माता पिता है। इसीलिए कई बार आप लोगों ने सुना है कि प्रथम गुरु माता पिता। माता पिता के द्वारा बच्चे का जन्म होता है। माता पिता के देह का टुकड़ा ही उसका बच्चा होने के कारण से एक दार्शनिक सिद्धांत है कि सजातीय संबंध होता है।
लोहा से संबंधित होता है। जो लोहा अलग अलग है उसको पिघला दें तो वह दोनों मिलकर के एक हो जाता है। लकड़ी लकड़ी का संबंध होता है, सोना सोना का संबंध होता है, चांदी चांदी का संबंध होता है, सजातीय संबंध होते हैं। तो माता पिता ने अपने देह के द्वारा जिस बच्चे को पैदा किया तो उनके देह का ही एक अंश है, एक टुकड़ा है। इसीलिए माता पिता और उस बच्चे के बीच जो संबंध होता है वो संबंध है, यदि अंश और अंशी भाव से देखें देह को लेकर के, माता पिता के देह से ही उनके बच्चे का जन्म हुआ है, तो माता पिता का देह जो है वो अंशी हो गया और बच्चा का जो शरीर हुआ वो अंश हो गया। प्रत्येक अंश का स्वाभाविक आकर्षण अपने अंशी के प्रति होता है। अंश का स्वाभाविक आकर्षण, खिंचाव, लगाव अपने अंशी के प्रति होता है। जैसे कि पृथ्वी का अंश एक पत्थर का टुकड़ा या ढेला है, अंश हुआ, वो टुकड़ा हुआ। लेकिन उस पत्थर के टुकड़े का, मिट्टी के ढेले का जो अंशी है, उसका पूर्ण भाग है, ये पृथ्वी है। तो पत्थर के टुकड़े को या ढेले को यदि आप अंशी से अलग करते हैं, पृथ्वी से अलग करते हैं, धरती से अलग करते हैं, हाथ में लेकर के फेंक दे दूर तो घूम फिर करके वो इसी पृथ्वी पर गिर जाता है। जैसे जल का एक बूंद अंश रूप में है और अंश रूप में जो जल का बूंद है उसका पूर्ण भाग अंशी समुद्र है। इस धरती पर समुद्र सबसे नीचे है। यही कारण है कि जो अंशी पूर्ण भाग समुद्र है और उसी का अंश जो जल बिंदु है, वह जल बिंदु हमेशा नीचे की ओर बहता है। क्यों? कि जल बिंदु जो अंश है उसका पूर्ण भाग अंशी जो समुद्र है वो सबसे नीचे है इस धरती पर। इसीलिए जल बिंदु जो अंश के रूप में है वो अपने अंशी पूर्ण भाग समुद्र की ओर हमेशा नीचे की ओर बहने का काम करता है। दीपक की ज्योति है, चिंगारी है, आग है। यदि आप उसको जलाते हैं उसकी लौ हमेशा ऊपर की ओर उठती है। दीपक की ज्योति को देखिए, ऊपर की ओर लौ उठी हुई रहती है। आग की चिंगारी को देखिए, वो हमेशा ऊपर की ओर उठती है। क्यों? वह जो दीपक की लौ है, दीपक की ज्योति है, आग की चिंगारी है, अंश रूप में है, लेकिन उसी का अंशी जो पूर्ण भाग अग्नि तत्व के रूप में सूर्य प्रतिष्ठित है वो ऊपर है। तो कोई भी अंश अपने अंशी की ओर, कोई भी टुकड़ा अपने पूर्ण भाग की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है। ये नियम है। 2-3 उदाहरण मैंने देकर के समझाया कि पत्थर का एक टुकड़ा इसी पृथ्वी पर आ जाता है, जल का एक बिंदु नीचे समुद्र की ओर दौड़ता है, आग की चिंगारी या दीपक की ज्योति हमेशा ऊपर की ओर सूर्य की ओर,
उठती है। ये सारे के सारे उदाहरण इस बात को स्पष्ट कर देता है कि कोई भी अंश जो है ना, वह अपने अंशी की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है। स्वाभाविक रूप से उसकी ओर उसकी गति होगी। यही कारण है कि चेतन के रूप में जो जीवात्मा है वह अंश है, और इस जीवात्मा रूपी अंश का जो पूर्ण भाग अंशी है वो ईश्वर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी है। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जो चेतन तत्व जीव है अंश के रूप में इस शरीर के भीतर, इस अंश जीव का पूर्ण भाग अर्थात अंशी ईश्वर चेतन है। इसीलिए इस जीव का स्वाभाविक आकर्षण ईश्वर की ओर होता है। जब तक यह अंश रूप जीवात्मा अपने पूर्ण अंशी ईश्वर माने परमात्मा से एकाकार नहीं हो जाता, तब तक यह जीव किसी भी प्रकार से शांत और तृप्त नहीं हो सकता। कोई भी अंश जब अपने पूर्ण भाग अंशी में मिल जाता है तभी वह पूर्ण होता है। जीव अंश है और ईश्वर अंशी है। जीव भी चेतन और ईश्वर भी चेतन, लेकिन अंश चेतन के रूप में जीव है और पूर्ण चेतन अंशी के रूप में ईश्वर है। इस जीव का भी स्वाभाविक गति, स्वाभाविक आकर्षण अपने अंशी ईश्वर के प्रति है। देह के दृष्टि से यदि देखते हैं तो माता पिता के शरीर से ही उनके बच्चे का देह उत्पन्न होता है। आत्मा उत्पन्न नहीं होती है, ध्यान रखना। देह की उत्पत्ति होती है। माता पिता के चेतना संपन्न जो माता पिता है, चेतना संपन्न दो देह के द्वारा, माता पिता के देह के द्वारा चेतना संपन्न बच्चे का देह उत्पन्न होता है। क्योंकि मृत देह से तो उत्पत्ति नहीं हो सकेगी, तो चेतना संपन्न माता पिता के देह से चेतना संपन्न बच्चे का देह उत्पन्न होता है। तो माता पिता का देह क्या हो गया? अंशी। और बच्चा का देह क्या हो गया? अंश। तो सिद्धांत क्या स्थिर हुआ है कि अंशी का स्वाभाविक आकर्षण, अंश का स्वाभाविक आकर्षण अपने अंशी के प्रति है। यही कारण है कि सबसे नजदीकी संबंध माता पिता का होता है। अच्छा, ठीक है। तो इसीलिए आपके जीवन में संबंध को लेकर के भी यदि देखा जाए तो पलना किसका भारी होता है? माता पिता। माता पिता का पलड़ा भारी होता है। संबंधों में सबसे नजदीकी संबंध माता पिता का होता है। क्यों होता है? दार्शनिक धरातल पर उसका उत्तर आपको मिल गया है। क्योंकि माता पिता के देह से ही बच्चे का देह उत्पन्न हुआ है। माता पिता का देह अंशी है और बच्चा का देह अंश है। और दार्शनिक धरातल पर प्रत्येक अंश का स्वाभाविक आकर्षण
लगाव खिंचाव किसके प्रति होता है? अपने अंशी के प्रति। श्रुति माता का आदेश है, वेद भगवान उपदेश करते हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। तो सबसे पहले माता का नाम लिया, इसके बाद पिता का नाम लिया। अच्छा, ठीक है। इसके बाद तीसरे स्थान पर नाम लेते हैं आचार्य देवो भव। और इसके बाद आगे और एक का नाम लिया अतिथि देवो भव। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। यहाँ आचार्य का अर्थ है गुरु। और अतिथि देवो भव, अतिथि का अर्थ है कि आपके यहाँ पर जो बिना तिथि का ही घर पर पहुंचते हैं, इस आशा से कि आपके द्वारा उन्हें कुछ न कुछ सेवा शुश्रूषा प्राप्त होगी। इस आशा से जो बिना तिथि का ही आपके दरवाजे पर, आपके घर पर पहुंचते हैं, हम इनको बोलते हैं अतिथि। अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, और अंत में कहा कि अतिथि देवो भव। माता पिता से सबसे नजदीकी संबंध हो गया। प्रथम गुरु माता पिता, ऐसा भी कहा गया। गुरु का यदि एक शाब्दिक अर्थ है भारी, और जब इससे भारी और कितना भारी ये तुलना करते हैं, यहाँ किसी जड़ वस्तु की तुलना नहीं हो रही है, यहाँ चेतना संपन्न व्यक्ति से तुलना हो रही है। और चेतना संपन्न व्यक्ति में देखते हैं कि हमारे जीवन का जो सबसे नजदीकी संबंध जिस व्यक्ति से है, वो तो माता पिता है। माता पिता के बाद आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव का जो वेद भगवान उपदेश कर रहे हैं, अब उसमें से ये भारी शब्द जो है ना, माता का अर्थ भी भारी नहीं होता है, पिता का अर्थ भी भारी नहीं होता है, और अतिथि का भी अर्थ भारी नहीं होता है। भारी अर्थ तो होता है गुरु का। क्या गुरु का पलड़ा सबसे भारी है? सबसे ज्यादा भारी है। क्योंकि गुरु का एक अर्थ ही है भारी, और
और इस भारी का यदि हम तुलना करते हैं तो नजदीकी संबंध में तो माता होते हैं, पिता होते हैं, और उसमें तीसरे स्थान पर आचार्य के रूप में यदि गुरु आते हैं, तो क्या माता पिता से भी गुरु का पलड़ा ज्यादा भारी है क्या? इस संबंध में आपका क्या विचार है? इस संबंध में आपकी क्या समझ है? एक तो यदि शब्द के अर्थ पर जाते हैं, जो भारी अर्थ है ये गुरु शब्द का है। माता शब्द का अर्थ भारी नहीं होता, पिता शब्द का अर्थ भी भारी नहीं होता, आचार्य अतिथि शब्द का भी अर्थ भारी नहीं होता, लेकिन गुरु शब्द का व्याकरण के दृष्टिकोण से एक अर्थ भारी अवश्य होता है। लेकिन अन्य चीजों से, याद रखिए, अन्य चीजों से जब हम तुलना करते हैं तो संसार के अन्य चीजों से माता पिता का पलड़ा सबसे ज्यादा भारी होता है। नजदीकी संबंध सबसे ज्यादा नजदीकी संबंध माता पिता से होता है। क्यों होता है वो पहले स्पष्ट हो गया है। प्रत्येक अंश का स्वाभाविक आकर्षण अपने अंशी के प्रति होता है। कोई भी बच्चा अंश है और उनका अंशी है माता पिता। इसीलिए संसार में जितने भी संबंध है ना, संसार में जितनी भी चीजें हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा भारी पलड़ा माता पिता का है। तो संसार की चीजों से, संसार के संबंधों से और माता पिता की तुलना करेंगे तो निस्संदेह माता पिता का पलड़ा ही सबसे ज्यादा भारी होता है। लेकिन यदि हम आचार्य से और गुरु से तुलना करेंगे, माता पिता और गुरु, अब ये आ गए तीन। अब यहाँ संसार से तुलना नहीं हो रही है, संसार की चीजों से तुलना नहीं हो रही है, यहाँ तुलना हो रही है अब तीन। किसमें हो रही है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता और गुरु, इस तीनों में किसका पलड़ा सबसे भारी है? अंश अंशी के रूप में जो गहरा संबंध देखा गया, तो यहाँ अंश अंशी का संबंध एक माता पिता अंशी और उनका अंश, उनका बच्चा। यह देह की दृष्टि से देखा गया, क्योंकि देह से देह उत्पन्न होता है। लेकिन गुरु से जो संबंध होता है ना, वह दैहिक संबंध नहीं होता है। गुरु का जो संबंध है ना, वह चेतना का संबंध है, चेतन स्तर का संबंध होता है गुरु शिष्य का। इसीलिए कई बार जब माता पिता और गुरु, इस तीनों में हम तुलना करते हैं, इस तीनों में किसका पलड़ा अधिक भारी, तो निश्चित रूप से वहां गुरु का पलड़ा ही माता पिता से अधिक भारी सिद्ध होता है। क्यों? माता पिता ने जब जन्म दिया तो था एक बहुत बड़ा चट्टान। माता पिता ने शरीर का जन्म दिया, लेकिन गुरु ने काट छांट कर बनाया पत्थर से भगवान। जो चेतन का संबंध, चेतन स्तर का संबंध गुरु से होता है, तो शरीर के अंदर जो चेतना है, वह चेतना ही शरीर की अपेक्षा
चेतना शक्ति अधिक भारी है। यहां भारी का मतलब महत्वपूर्ण है। शरीर के अंदर यदि चेतना है तो जीवित है। शरीर के अंदर यदि चेतना की शक्ति नहीं रहे, यह शरीर मुर्दा हो जाता है, मृत हो जाता है। तो महत्वपूर्ण कौन हुआ, शरीर या चेतना? चेतना। तो शरीर की अपेक्षा महत्वपूर्ण, शरीर की अपेक्षा किसका पलड़ा भारी अधिक पड़ा? चेतना का। गुरु का संबंध जो होता है, गुरु से जो संबंध होता है वो चेतना स्तर का होता है, देह स्तर का नहीं होता। माता पिता से जो संबंध होता है वो देह को लेकर के होता है। और देह और चेतना की यदि हम तुलना करते हैं तो देह की अपेक्षा जो देह के अंदर चेतन है, देह के अंदर जो चेतना है, ये अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए माता पिता और गुरु, इस तीनों में यदि तुलना किया जाता है, हाँ, यदि आपकी नासमझी हो, यदि आपको इन सारे तथ्यों का परिज्ञान ही ना हो, तो फिर आप इन सारी चीजों को नहीं समझ सकते कि माता पिता और गुरु, इस तीनों में यदि तुलना की जाती है तो गुरु का पलड़ा अधिक भारी हो जाता है। और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो आपको इनका दार्शनिक तथ्य समझा रहा हूं, कैसे पलड़ा भारी होता है। संत वाणी में कहा गया है, पिता से माता 100 गुना, उससे 100 गुरुदेव। अब देखिए, जिन महापुरुषों ने संबंध के विषय में विचार किया, माता पिता और गुरु, इन तीनों में तुलनात्मक अध्ययन किया, तो देखिए वो किस निष्कर्ष पर पहुंचे। पिता से माता 100 गुना, उससे 100 गुरुदेव, दया करे अवगुण हरे, जय 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 गुरुदेव। पिता से 100 गुना माता का पलड़ा भारी है, क्योंकि 9 महीने तक कोई मां अपने बच्चे को गर्भ के अंदर उसका पालन पोषण करती है, उसके भार को ढोती है। बच्चे को जन्म देने में प्रसव का पीड़ा सहन करती है। जब तक बच्चा शैशव अवस्था में रहता है, मां उस बच्चे का पालन पोषण करने में जितना कष्ट उठाती है, उतना कष्ट कोई और नहीं उठाता। इसीलिए पिता से माता 100 गुना भारी है। लेकिन क्या कहा, उससे 100 गुरुदेव। लेकिन उस माता से भी 100 गुना अधिक पलड़ा भारी है गुरु का। क्यों? माता पिता ने जन्म दिया तो था एक बहुत बड़ा चट्टान, वो तो गुरु ने काट छांट कर बनाया पत्थर से भगवान। एक पत्थर से भगवान की मूर्ति में परिणत कर दिया। ऐसा कारीगर तो केवल एक कुशल गुरु है। इसीलिए पिता से माता 100 गुना और माता से 100 गुना गुरुदेव, इसका पलड़ा भारी हो जाता है। आगे क्या कहा, दया करे अवगुण हरे, जय 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 गुरुदेव। कई बार माता पिता का जो बच्चे के प्रति दया होती है ना, लगाव, आकर्षण जो होता है, संबंध जो होता है माता पिता का अपने बच्चे के प्रति, अज्ञान और मोह से युक्त होता है। याद रखना।
बहुत ही माता पिता सुलझे हुए बुद्धिमान हो, तब भी किसी न किसी अंश में मोह और अज्ञान की छाया अपने बच्चे के प्रति लग ही जाती है, क्योंकि देह का संबंध है ना, और जहां पर देहात्म बुद्धि है वो अज्ञान और मोह को ले ही आती है। जहां देह का संबंध है वहां अज्ञान और मोह आ ही जाता है, ये नियम, वहां राग आ ही जाता है। तो माता पिता का बच्चे से जो संबंध है संबंध, गहरा संबंध है, नजदीकी संबंध है, सबसे नजदीकी संबंध है, लेकिन देह स्तर का है, क्योंकि देह से देह पैदा हुआ है। तो अज्ञान और मोह से युक्त संबंध होता है माता पिता का बच्चे के प्रति, लेकिन एक शिष्य के प्रति जो गुरु का संबंध होता है, याद रखना संबंध तो होता है, चेतना स्तर का संबंध होता है, और चेतना स्तर का संबंध होने के कारण से वहां मोह और अज्ञान इसकी काली छाया नहीं होती, करुणा होती है, प्रेम होता है, भक्ति होती है। अज्ञान और मोह से युक्त संबंध गुरु और शिष्य का नहीं होता, प्रेम और भक्ति करुणा से युक्त संबंध होता है। इसीलिए गुरु का पलड़ा माता पिता से भी ज्यादा भारी पड़ जाता है। ये संत वाणी का निर्णय है, संत महापुरुषों का ये निर्णय है कि पिता से माता 100 गुना, उससे 100 गुरुदेव, दया करे अवगुण हरे, जय 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 गुरुदेव। चूंकि माता पिता का संबंध तो मोह और अज्ञान से युक्त होने के कारण से कई बार बच्चे का उतना वो श्रेयस नहीं कर सकता, कल्याण नहीं कर सकता, जितना कि कल्याण गुरु के द्वारा होता है। देखो जब इतिहास जांच कर कौन गुरु से वंचित है, यदि सदगुरु की शरण पकड़ ली तो उद्धार तुम्हारा निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने यही प्रार्थना किया, यत् श्रेयस निश्चितम बुद्धि तन्मे शिष्यस्ते आम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। अवगुण हरे, माता पिता भी अवगुण का हरण करते, लेकिन माता पिता के अंदर पूर्ण रूपेण अवगुण को हरण करके निर्गुण परमात्मा में प्रतिष्ठित करने की क्षमता नहीं होती, ये मानना पड़ेगा। कई बार हमारे पास पिछले 25 साल में कई माता पिता जो है कि अपने बच्चे को लेकर के आए, और ये मैं अपने अनुभव की बात बताता हूँ आपको। वो इसी आशा को लेकर के अपने बच्चे को महात्माओं के पास लाते हैं, यदि उसमें किसी भी प्रकार की बुराई है, किसी प्रकार का यदि उसमें खराबी है, वो ठीक हो। अवगुण हरण, सद्गुण की प्रतिष्ठा, तो माता पिता भी चाहते हैं बच्चे कि अच्छा संस्कार मिले, संत महापुरुषों के पास आशीर्वाद के लिए इसलिए ले आते हैं अपने बच्चे को, प्रशिक्षण में भेजते हैं इसीलिए अपने बच्चे को। लेकिन देखिए, चूंकि माता पिता का बच्चे के प्रति जो लगाव है, जो संबंध है, मोह और अज्ञान से युक्त है, उसकी एक निश्चित सीमा है। कुसंग में पड़ करके
एक बच्चा अपने जीवन को बर्बाद करने लगा। उसके माता पिता ने एक महात्मा के पास उसको ले आए, कहा कि अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, कुसंग में पढ़ करके आप इसको ठीक कर दें, क्योंकि सत्संगति सठ सुधरहि सत्संगति पाए। अंगुली माल जैसे डाकू भी सत्संग के प्रभाव से जब सुधर जाते हैं, रत्नाकर जैसे डाकू भी जब सत्संग के प्रभाव से सुधर जाते हैं। ये बच्चा तो अभी रत्नाकर डाकू नहीं बना है, ये बच्चा तो अभी अंगुली माल डाकू नहीं बना है। यदि सत्संग की इतनी महिमा है, संत महापुरुषों के सानिध्य की इतनी महिमा है कि रत्नाकर और अंगुली माल जैसे डाकू सुधर जाते हैं, ये बच्चा तो अभी कुसंग में पढ़ करके केवल बिगड़ गया है, यह भी सुधर सकता है। इसीलिए आप इसमें सुधार ला रहे हैं। माता पिता ने जब ऐसा प्रार्थना किया, छोड़ आए कुछ दिन तक, महात्मा जी के पास। तो महात्मा जी क्या करते हैं? सत्संग करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, अच्छी अच्छी बात सिखाते हैं, जीवन जीने का विज्ञान बदलाते हैं। और वह बच्चा धीरे धीरे सत्संगति के प्रभाव में इतने सद्गुण से संपन्न हो गए, जीवन के ज्ञान विज्ञान से वो भर गया कि संसार के प्रति ही उनकी आसक्ति समाप्त हो गई। संसार असार दिखने लगा उनको। जिस संसार के विषय प्रपंच में कुसंग में पड़ जाने के कारण से अपने जीवन को बर्बाद कर रहा था, महात्मा के सत्संग में कुछ दिन रहने के बाद उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन होता है कि सत्संगति में पाया है साधन सुंदर ध्यान। जो संसार का खोखलापन है, संसार का जो असारता है, उसको दिखने लगा। सत्संग में विवेक की जागृति होती है, आपकी बुद्धि में ऐसा प्रकाश आता है कि आप सत्य और असत्य को समझने लगते हैं, उसके फर्क को जानने लगते हैं, नित्य और अनित्य को समझने लगते हैं, उसके फर्क को जानने लगते हैं। ऐसा विवेक का सामर्थ्य बुद्धि में आ जाता है सत्संग के प्रभाव से। उस बच्चे के अंदर आ गया। अब कुछ दिन के बाद उस बच्चे को लेने के लिए आया उनका माता पिता, लेकिन तब तक तो सत्संग के प्रभाव में जीवन के ज्ञान विज्ञान को जान करके संसार का खोखलापन और उनकी असारता क्षण भंगुरता को समझ गया था। तो कहा कि अब संसार में हम नहीं लौट सकते। जब तक हम अपने जीवन का परम पुरुषार्थ निःश्रेयस की सिद्धि मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर लेते हैं, मैं अपने साधना के पथ से अब विचलित नहीं हो सकता। माता पिता ने जब देखा, यह तो वैरागी बन गया, ये तो संन्यास के पथ पर जा रहा है। कहां ये कुसंग में पड़ करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहा था और इसके जीवन को आबाद करने के लिए महात्मा के पास ले आया। अब ये संसार में ही लौटना नहीं चाहता। पहले माता पिता दुखी थे कि हमारे बच्चे कुसंग में पड़ करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। महात्मा जी के पास लाए, उसमें सुधार हुआ और सुधार इतना हुआ कि अपने जीवन के उद्धार के मार्ग में लग गया।
लेकिन माता पिता ने जब सुना वह उद्धार करने के लिए, अपने जीवन का मोक्ष प्राप्त करने के लिए पुनः वह संसार के पचड़े में लौटना नहीं चाहता है, तो माता पिता फिर महात्मा के चरणों में जाकर के गिरे। महात्मा ने कहा कि अब क्या हुआ? कहा कि जिस समय मैं अपने बेटा को लाया था आपके पास, हमें अपने भीतर लग रहा था कि मेरा बेटा इतना बिगड़ चुका है, इतना बिगड़ चुका है कि मेरे हाथ से बाहर जा रहा है। मैंने उसको सुधारने के लिए आपके पास लाया और वह इतना सुधर गया, इतना सुधर गया, वो संसार में ही अब लौटना नहीं चाहता। अब भी मुझे अब लग रहा है वो भी अब मेरे हाथ से जा रहा है। तो महात्मा जी ने कहा कि अरे भाई, तुमने ही तो कहा था कि इसमें इतना सुधार ले आइए, इसमें इतना इसको सुधार दीजिए, इतना सुधार दीजिए, अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। इनका जीवन तो इतना आबाद हो रहा है, इतना आबाद हो रहा है कि कहीं से दिखाई दे रहा है इसमें कोई कमी। जानते हैं माता पिता ने कहा, क्या कहा? वही संबंध है, लेकिन मोह और अज्ञान से युक्त संबंध होने के कारण से वो एक सीमा में बंद करके काम करता है। माता पिता ने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, मैंने अपने बच्चे को सुधारने के लिए कहा था, इतना थोड़े सुधारने के लिए कहा था। माने इतना आप सुधारें कि जिससे कि हमारा अपना बन करके ये रहे। उस समय इतना ये बिगड़ा हुआ था, लगा मुझे कि मेरे हाथ से ये छूट रहा है, आपके पास लाया, आपने सुधारा, लेकिन इतना अधिक सुधार दिया, इतना अधिक सुधार दिया कि अब संसार में ही लौटने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी भी हमको लग रहा है कि मेरे हाथ का तो राह ही नहीं है। एक माता पिता भी अपने बच्चे का इतना ही सुधार चाहते हैं, और उनके सुधार का कुल मिलाकर के अर्थ कितना होता है? वो मेरे अनुकूल हो, वो मेरा अपना बन करके रहे, बस। माता पिता की दया, माता पिता का प्रेम इतना ऊंचा है ही नहीं कि हमारा बच्चा उद्धार के रास्ते पर अपने जीवन का कल्याण कर ले। ये काम, ऐसा संबंध केवल गुरु का ही हो सकता है। गुरु अपने शिष्य को हमेशा कैसे उनका उद्धार होएगा, कैसे उसके जीवन का कल्याण होएगा, केवल इसी रास्ते पर उनको उत्प्रेरित करते रहते हैं, अग्रसर करते रहते हैं। माता पिता एक निश्चित सीमा तक ही अपने बच्चे का सुधार चाहते हैं, अधिक सुधार नहीं चाहते कि उनका उद्धार हो जाए। समझ रहे हैं इस चीज को? इसीलिए गुरु का पल्ला माता पिता से भी ज्यादा भारी क्यों पड़ जाता है, उसके पीछे कारण यही है। आप सुधार चाहते हैं बच्चे का, और इतना ही सुधार चाहते हैं वह बच्चा हमारे मनोनुकूल बनकर के, मेरा अपना बनकर के रहे, उससे ज्यादा नहीं। इसीलिए जिसका बच्चा अपने जीवन का उद्धार करने के लिए, अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए वह अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर हो गया है, वे माता पिता ही उनके रास्ते के बाधक बन जाते हैं कई बार, नासमझी के कारण से। क्या माता पिता का उस बच्चे के प्रति लगाव नहीं है? क्या वो माता पिता उस बच्चे का अच्छा नहीं चाहते हैं? अच्छा चाहते हैं, हित चाहते हैं, सुख चाहते हैं, लेकिन कितना? जितना माता पिता के अंदर मोह और अज्ञान को लेकर के उनकी समझ है, उससे आगे, उस सीमा से आगे माता पिता अपने बच्चे का उद्धार की बात सुन करके ही घबरा जाते हैं। समझ रहे हैं इस चीज को? इसीलिए माता पिता और गुरु, इस तीनों में जब तुलना किया जाता है ना, तो पिता से माता 100 गुना, उससे 100 गुरुदेव। दया करे अवगुण हरे, गुरु इतना अवगुण का हरण करते हैं, इतना अवगुण का हरण करते हैं, वो निर्गुण परमात्मा तक पहुंचा करके ही छोड़ते हैं। और ये काम माता पिता नहीं कर सकते।
चूंकि माता पिता ही हो अज्ञान, तो पुत्र बने कैसे महान। माता पिता जो बच्चे में सुधार चाहते हैं, उनके अवगुण का हरण चाहते हैं, एक सीमा तक, पूर्ण रूप में नहीं। लेकिन एक गुरु अपने शिष्य के अंदर अवगुण का हरण करते हैं पूर्ण रूप में। इसीलिए माता पिता से अधिक पलड़ा भारी हो जाता है गुरु का। समझ रहे हैं इस चीज को? ये इसीलिए यदि व्याकरण की दृष्टि से गुरु का अर्थ होता है भारी, और यदि भारी अर्थ में भी गुरु को लेते हैं तो ये सबसे ज्यादा भारी होते हैं। गुरु का पलड़ा सबसे ज्यादा भारी होता है। संसार के अन्य चीजों से यदि तुलना करें तो संसार के अन्य चीजों से तुलना करने में माता पिता का पलड़ा सबसे ज्यादा भारी है। लेकिन माता पिता और गुरु से यदि तुलना करें तो वहां माता पिता का पलड़ा से भी ज्यादा भारी गुरु का पलड़ा सिद्ध होता है। क्योंकि चेतन स्तर का संबंध होने के कारण से एक गुरु अपने शिष्य को प्रकृति के तीनों गुणों से पार कराने की साधना करा करके निर्गुण परमात्मा में प्रतिष्ठित कर देते हैं, जो कि माता पिता से संभव नहीं है। माता पिता एक निश्चित सीमा तक ही अवगुण का हरण कर सकते हैं, एक निश्चित सीमा तक ही बच्चे में सुधार चाहते हैं। इसीलिए तो माता पिता ने कहा कि हम बच्चे को बोले कि सुधार दीजिए, लेकिन इतना अधिक सुधारने के लिए थोड़े बोले थे कि हमारा अपना बनकर के रहे ही नहीं, ये भगवान के रास्ते पर चल दे। ये संसार से विरक्त होकर के परमात्मा की खोज के लिए चल दे। हम इतना सुधार करने के लिए थोड़े बोले थे। सोचिए, इसीलिए पिता से माता 100 गुना, उससे 100 गुरुदेव, दया करे अवगुण हरे, जय 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 गुरुदेव। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शेष चर्चाएं हम अगले दिन के सत्संग में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।